और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। सांस्कृतिक तरीके से होली मिलन समारोह। जी हां, औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड मुख्यालय के अनुग्रह उच्च विद्यालय के प्रांगण में स्वर्ण अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में सांस्कृतिक तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं धार्मिक होली गाई गई। युवाओं ने जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए इस समारोह में आनंद उठाया। मोर्चा संयोजक राणा आशुतोष ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से सामाजिक सद्भावना एवं आपसी एकजुटता होता है। रंगों के बिना जीवन निरर्थक है। इस कार्यक्रम में जदयू के युवा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार मेहता, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष अनुज सिंह, संतोष सिंह, विवेक सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। मैं मोर्चे का शुभारंभ किया, मेरे अंदर यह ध्येय आया, राइट टू इक्वलिटी के लिए जब से मैं प्रयासरत रहा तब से विगत 2 वर्षों से होली मिलन महोत्सव मदनपुर के विभिन्न स्थानों पे और धार्मिक स्थलों पर मैं आयोजित करवाते आया हूँ। होली मिलन महोत्सव ही नहीं अपितु जो भी महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार हमारे सनातनी सभ्यता के हैं, महापुरुषों के जो भी दिवस हैं वो भी हम मनाते आए हैं। हमारा प्रयास एकमात्र यही है कि आपसी भाईचारा और एकजुटता कायम हो, समाज सुदृढ़ हो, सनातनी सभ्यता सुदृढ़ हो। तो इस नियमित मैं होली मिलन महोत्सव मनाया। रंगों का त्यौहार है। मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच यानी समाज के किसी भी विद्वेष को ख़त्म करने का यह एक माध्यम होता है कि एक जगह लोग बैठते हैं। इसी नियमित मैं होली मिलन महोत्सव का आयोजन किया कि आपसी भाईचारा और सामाजिक एकजुटता बरकरार रहे। रंग अनिवार्य है, जीवन रंगों के बिना बदरंग होता है, इसलिए रंग में हम लोग सब लैस होकर इस महोत्सव को पूर्णतः सांस्कृतिक तौर पे मनाएं। और जो भी हमारे यहाँ पे अभिभावक और मित्र आए उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। नौ दुर्गा मंदिर में बहुत ही विशाल मेला। जी हाँ, जिला इटावा का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ माँ काली मंदिर इटावा से 3 किलोमीटर दूर है, जो ग्वालियर जाने वाली रोड पर पड़ता है। इस मंदिर में बहुत ही विशाल मेला लगता है। इटावा क्षेत्र में जो भी गाड़ी लाता है उस नई गाड़ी का पूजन यहीं करवाता है। यहाँ भंडारा भी प्रतिदिन चलता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इटावा से हमारे संवाददाता अमित कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज में जो गाड़ी जो पूजन हो रही है, एक ड्राइवर गाड़ी है, ये अनुराग कुमार तिवारी जी हैं। इनकी शादी में जो है गाड़ी मिली हुई है। ये पंडित जी पूजन कर रहे हैं। पंडित जी पूजन करने के बाद उनसे जहाँ थोड़ी वार्ता करते हैं। पूजन कर रहे हैं।
आपने कितनी गाड़ियों को जो है पूजन कराया होगा? यहाँ जो भी गाड़ी यहाँ कम से कम 6 साल से 6 साल से हो। 6 साल से अनुमान होगा कितनी गाड़ियों को आपने पूजन कराया होगा? हम करवा देंगे 8-10 हज़ार। ये यहाँ पे जनसंख्या जो है गाड़ियों की आती है, ये बहुत ही स्वीट मंदिर है। इधर देखिए, इधर दिखाइएगा। हट जाना। मैं फास्ट इंडिया न्यूज़ के बाद दवाई बेचने जाए जटावा। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा पटेल, थाना प्रतिनिधि, मछली शहर जौनपुर से समस्त देशवासियों एवं मछली शहर वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजवान खान, जिला प्रतिनिधि, अहमदाबाद, गुजरात की तरफ से समस्त अहमदाबाद वासी एवं देशवासियों को होलिका दहन एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लालता प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, वाराणसी की तरफ से काशी विश्वनाथ नगर वासियों एवं समस्त भारतीयों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक कुमार शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि, वेस्ट बंगाल की तरफ से समस्त देशवासियों एवं वेस्ट बंगाल वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि असालतपुर जरई संभल से रिंकू दिवाकर की तरफ से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साइन हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन दिनांक 1 मार्च 2020 दिन रविवार सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक। सुरेश भाई अमरजीत यादव, जिला प्रतिनिधि, सूरत, गुजरात से समस्त भारतीयों एवं सूरत वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में करवाया गया 14 मौलाना समागम। जी हां, जिला फिरोजपुर के तहसील जीरा के गांव बूटेवाला में 14 सालाना समागम करवाया गया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में सुखमणि साहब पाठ के भोग पाए गए और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें बच्चों ने गीत संगीत के अलावा कविश्री, कविता, नाटक पेश किए और उपरांत बच्चों को इनाम बांटे गए। पंजाब से हमारे ब्यूरो इंचार्ज गुरुलाल सिंह वरोला की रिपोर्ट। It is an honor for me to deliver my speech for annual function. Today's children are the future of our state as well as our country. Today I am going to गड्डी ते लखाया सब देनियां दे तार दे तामी रहिंदे माड़ियां दे चुल्ले लत्त मार दे। गड्डी ते लखाया सब देनियां दे तार दे तामी रहिंदे माड़ियां दे चुल्ले लत्त मार दे। गला घुट्टाना मैं माड़े बंदे दा, गला घुट्टाना मैं माड़े बंदे दा, किते जुल्म गरीब हो जा। कौन कौन गया सरहद गई शिमला तो सारियां ने घूमे ऐ। दस कौन कौन गया सरहद गई जे बच्चा लेट कोई स्कूल करे आ जावे अज बन जांदी सारे परिवार दे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जावा सदके उजड़े 4 बार दे। मजलूमां दी ओ दोस्त ने नेकी उन्हां दी पहचान है। शीश झुका के आदर करिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दा नाम है। ना बुड्ढी मां तो बदल होया चुन्निया, ना मेरी मां तो बदल होया चुन्निया, वेड़ बापू नूं मिले ना हाल के जो बनते वेखे ने महला वाले खान गोलियां नी ददियां कुलियां वाले बिना बिस्तरे सुते। काशदीप ते लवप्रीत बच्चे ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। राम सादा जन्म खंडे दीता। It is an honor for me to deliver my speech for annual function. Today's children are the future of our state as well as our country. Today I am going to
खतरनाक ना बुढ़ी माँ तो बदल हो या चुन्निया, ना मेरी माँ तो बदल हो या चुन्निया, वेल बापुड़ू मिले ना हाल के पंचाली। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੂਟੇਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਤੀਜਾ 100% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੂਟੇਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सालाना उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, गुजरात के ददुंका भड़ियात में दादा बुखारी का सालाना उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वहां के कलेक्टर ने भी शिरकत की और वहां की सुरक्षा का जायजा लिया। बाबा के उर्स में लाखों लोगों का मजमा जमा होता है, जहां बाहर से भी लोग आते हैं। गुजरात से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इस्माइल भाई लक्की वाला है, मैं धोलके का रहने वाला हूँ और कौन सी जगह है ये? यहाँ पर बड़ियात दरगाह में 33 साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तब से सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले हमारे वालिद साहब थे और उनके बाद में मैं यहाँ पर सेवा देता हूँ। और ये इतनी जो भीड़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत दूर दूर तक मुझे भीड़ नज़र आ रही है, ये यहाँ पर क्या बाबा का उर्स चल रहा है? ये तो कुछ भीड़ नहीं है, आप भीड़ के बिगड़ आए हो। कल अगर आप आते ना तो आप खुद को आ जाते। इतनी भीड़ थी और ये भीड़ बढ़ती जाएगी, इससे ज़्यादा कल होगी, इससे ज़्यादा परसों होगी। यहाँ भीड़ ही भीड़ रहती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, क्योंकि दादा का काम ही ऐसा है। कहीं कहीं से, पूरे गुजरात में से, अभी तो महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, पूरे इंडिया में से अब तो ये कौन से बाबा की दरगाह है? ये है शहीद पीर महमूद शाह दादा बुखारी। कौन सी जगह है? आपका मज़ार है। यहाँ पर जो निशान निकलते हैं, चलती मेहंदी आती है, अहमदाबाद से निकलती है और सामने जो निशान पड़े हुए हैं दादा के मज़ार पर, आप निशान देख लो, वो 24 निशान होते हैं। उसमें 8 दलित समाज के होते हैं, 8 राजपूत हिंदू समाज के होते हैं और 8 मुस्लिम के होते हैं। और ये कब से उर्स, कितने साल हो गए मनाते हुए आप लोगों को? सुनाया नहीं। आप लोगों को उर्स मनाते हुए कितना टाइम हो गया? आपको कितने साल से मना रहे हो उर्स? जी हाँ। मैं खुद, अरे यार मैं 60 साल से मनाता हूँ। आप पूछना मत कि आपकी उम्र कितनी हुई। सही बात समझ में? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लोग आते जाते हैं। इस तरह से ये जो आए हमारे डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर, हाँ, ये यहाँ पर हमारे साथ हॉस्पिटल मेडिकल ये संभालते हैं, डॉक्टर सिराज जैसा, इनका भी यहाँ खूब ताउन रहता है। और ये सभी दादा को मानने वाले। यहाँ पहला जो गले चढ़ता है संदल की विधि के बाद, वो मुझे समाज की तरफ से चढ़ता है। पहला जो निशान चढ़ता है वो दलित समाज का चढ़ता है। यहाँ पर चढ़ता है, मुस्लिम का चढ़ता है। ये लोग जो जा रहे हैं धूम दादा धूम बुखारी कहते हैं। ये धूम दादा धूम बुखारी एक पहले अन्य ब्राह्मण जो यहाँ पर मिले थे दादा को, उनका ये श्लोक है
धूम का मतलब होता है जय जयकार, ये संस्कृत शब्द है। 750 साल से ये धूम दादा धूम बुखारी जो अंधे ब्राह्मण ने बोला था वही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो एकता का, समरसता का, समरसता का 750 साल से चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, मोदी समाज, ब्राह्मण समाज, हम सभी साथ में रहते हैं। सभी यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं कि खाली मुसलमान ही आते हैं? अरे मुसलमान तो 1/3 आते हैं यहाँ पर, बाकी दलित समाज, हिंदू समाज, मोदी समाज, बाकी सब समाज आते हैं। लोग ऐसा समझते हैं। और यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं? यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, गुजरात के बाहर से भी लोग आते हैं? गुजरात बाहर से, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस साल तो इससे भी ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में से आए हुए हैं। मूसलाधार बारिश और हवाओं से किसानों का हुआ नुकसान। जी हां, बारिश की मार झेल रहे किसानों की आंखें नम हो गई हैं। देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश और हवाओं ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है। कई जगहों पर बारिश के चलते गेहूं की फसल चौपट हो गई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के चलते किसान परेशान हैं। किलाखेड़ा गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी किसान नरेश कुमार ने बताया कि बारिश के चलते फसल की पैदावार कम होगी। उन्होंने बताया कि इस समय बारिश के चलते सभी किसान नुकसान में चल रहे हैं। बेमौसम बारिश से प्रदेश भर में किसानों का खासा नुकसान हुआ है। बताया गया कि अगर यही हाल रहा तो गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, जिसका असर बाद में देखने को मिलेगा। उन्होंने सरकार से किसानों के हो रहे नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। उत्तराखंड के केलाखेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। और हमारे बीच में है इस समय मिस्टर नरेश कुमार, किसान। इनका नुकसान हो चुका है, इनका कहना है। जी, आपका क्या नुकसान हुआ है? सब ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, किसान की फसल पक के तैयार खड़ी थी, उम्मीदें लगा के बैठा है वो, लेकिन अचानक रात को मौसम ख़राब हुआ और इतनी बारिश हुई कि सारी की सारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि हम इस फसल के बाद हम ये काम करेंगे, अपना बच्चों की शादी है या कुछ देनदारी है, लेकिन सारे के सारे सपने बिल्कुल टूट के रह गए हैं। और मौसम फिर इतना ख़राब हुआ पड़ा है कि जो बाकी बची फसल है, मुझे तो उससे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। कम से कम 30-40% की जो है नुकसान हो चुका है। और अगर रात को भी बारिश होगी तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं सरकार से ये एक दरख्वास्त करूँगा, उत्तराखंड सरकार से, कि किसानों को जो ये इतना नुकसान भगवान की तरफ से एक जो बारिश होने की वजह से हो रहा है, वो अगर किसानों का एक भरपाई करे, उसका कुछ सहयोग करे, जो उनको उससे कुछ राहत मिल सके। नुकसान हुआ था, बताएंगे आप? हाँ, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि किसान तो यहाँ पर भगवान के भरोसे है और बाकी कुछ सरकार के भरोसे है। यहाँ की जितनी भी हमारी फसल है ये सिर्फ भगवान के भरोसे है। अगर भगवान चाहे तो मौसम अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी फसल उठ जाती है। लेकिन पिछले कई टाइम से ऐसा हो रहा है कि हर बार नुकसान पे नुकसान। पहले मटर का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ थोड़ी सी उम्मीद थी गेहूँ की फसल से, लेकिन वो भी अब हमारी बर्बाद हो गई है। और हम तो सरकार से ही अब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वही कुछ ऐसा करे कि जो किसानों को कुछ राहत मिल जाए, कुछ उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इसी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, रिपोर्टर फास्ट न्यूज़ इंडिया से। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहे हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।